ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवगोस्वामिनामिने कृष्णाभिन्ना प्रकाशश्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमागुणयवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सतीर्थप्रीतिसद्धर्म गुरुप्रीतिप्रदर्शिने यशोद्यानप्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धारसुकीर्तये सारस्वतगणानन्दसंवर्धनाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग हमारे परमारत्तम श्रील परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् क्षमा गुणावतार श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी उनके जो हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने जो बांग्ला में हरि कथा बोली थी वो उसका हिंदी जो अनुवाद या इंटरप्रिटेशन जो है जो हम श्रवण कर रहे हैं। तो पिछला जो मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन पहले जो हमने सुना था तो उसके कंटिन्यूशन जो है आज हम थोड़ा और श्रवण करेंगे। तो परम गुरु महाराज जी की वाणी श्रवण करने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा और उनके गुण महिमा थोड़ा श्रवण करेंगे, क्योंकि उनकी हरि कथा श्रवण करने के लिए भी उनकी कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा की आवश्यकता के लिए उनके गुण महिमा का कीर्तन करेंगे, गुण महिमा का श्रवण करेंगे, तो फिर हमारा मन उनकी हरि कथा को उसकी पात्रता मिलेगी, मतलब हरि कथा को हमारे हृदय के अंदर संभालने का, रखने का जो है योग्यता हमको प्राप्ति होगी। इसीलिए वो हम थोड़ा सा परम गुरु महाराज की थोड़ा सा एक तो महिमा वाली घटनाएं जो हमारे परमारथ श्री गुरु महाराज जी ने परम गुरु जी के पुत्र चरितामृत में लिखा है, उसमें से थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे। उसके बाद जो हरि कथा है वो श्रवण करेंगे। तो ये घटना है मेदिनीपुर की। जब मेदिनीपुर में श्यामानंद गौड़ी मठ निर्माण होना था, मतलब गौड़ी मठ निर्माण होना था, बाद में उसका नाम श्यामानंद गौड़ी मठ हुआ था, क्योंकि श्यामानंद प्रभु का प्रकट स्थान वो है, इसलिए उस जगह में श्यामानंद गौड़ी मठ नाम से ही प्रभुपाद जी ने खोला था। तो गौड़ी मठ स्थापना करने के लिए 1942 में हमारे परमारत्तम परम गुरु महाराज जी को वहाँ पर भेजा गया था। साथ में उनके जो ज्येष्ठ सतीर्थ थे श्री श्रीमद् भक्ति विचार जाजवर महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत महाराज जी, ये भी उनके साथ में गए हुए थे। तो मेदिनीपुर में हमारे परम गुरु जी और अन्य जो मतलब उनके सतीर्थ जो परम गुरु महाराज जी के प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर गए थे। उनका प्रचार का फल से जो है बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, और वहाँ पर एक गौड़ीय मठ निर्मित करने के लिए भी, शुरू करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिनका नाम श्रीमान गोवर्धन पीड़ी महोदय, और वहाँ पर वो जो है बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन बहुत कंजूस थे। तो जब हमारे परम गुरु जी ने बोला था यहाँ पर मंदिर निर्माण करने के लिए जब पैसा कलेक्शन करना है तो हम उनके पास भी जाएंगे, तो फिर बहुत सारे स्थानीय लोगों ने हमारे परम गुरु जी को इस प्रकार बोला था, वो बहुत कंजूस है, वो एक दरिद्र व्यक्ति को भी थोड़ा पैसा नहीं देता है, एक पैसा नहीं देता है। आप जाएंगे तो फिर आपको अपमानित भी कर सकता है, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है कि आपको अपमानित भी कर सकता है।
आप वहाँ पर कभी भी मत जाइए, वहाँ बिल्कुल जाइए मत। इस प्रकार जो है उन्होंने उनको बताया। तब हमारे परम गुरु महाराज जी का उत्तर, ये मतलब जो साधु व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, साधु व्यक्ति का विचार क्या होता है, साधु व्यक्ति का जीवों के प्रति दया किस हद तक है, मतलब हद है ही नहीं उसका। लेकिन हमारे लिए एक समझने के लिए क्या उनकी दया है, वो हमारे परम गुरु जी के वाणी से उनका व्यक्तित्व को जो है दिखलाता है, बतलाता है। उनके उनके शब्द है ना, इन लोगों को हमारे जैसा सोच विचार करके उत्तर देने का नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वाभाविक है उनके अंतर्गत वो सब। तो हमारे परम गुरु जी ने उन लोगों को उत्तर दिया, साधु का क्या मान और अपमान है। जो कृष्ण के शरण में आ गया, वो कहीं मान और अपमान, है ना, गीता में एक श्लोक है, मान अपमान, लाभ अलाभ, जय अजय, इन सब का कभी भी वो मतलब देखता भी नहीं। मेरा लाभ होगा, मेरा नुकसान होगा, मेरा यहाँ पर मान है, मेरा अपमान है, मेरी कीर्ति है, मेरी अपकीर्ति है, मेरी जय है, मेरी अजय है, इस प्रकार का कभी भी साधु का चिंतन नहीं होता है। ये सांसारिक लोग ये सब नाप तोल करके चलते हैं, लेकिन साधु का इस प्रकार लक्षण नहीं है। हमारा परम गुरु जी बोलते हैं, साधु का और क्या मान और अपमान है। देखिए, अगर गोवर्धन पीढ़ी कंजूस है तो फिर जिससे उसके कंजूसी चला जाए उसके लिए हमको यत्न करना चाहिए, वही तो साधु का चेष्टा है। और एक बात सुनिए, अगर अच्छे लोगों को अच्छा बनाना साधु का काम नहीं है, वो ऑलरेडी अच्छा है। अगर एक बुरा व्यक्ति को अच्छा बना पाया तो वही वास्तव प्रचार का फल समझना पड़ेगा। वास्तव फल का प्रचार वही है कि बुरा व्यक्ति अगर सद रास्ता में या सन्मार्ग में जो आते हैं, वो प्रचार का वास्तव फल है। अच्छे लोगों को अच्छा बना दिया, वो प्रचार का वास्तव फल में नहीं आता है। मतलब देखिए किस प्रकार हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी का विचार है। हम जाते हैं, उधर जाओ ना, वो वहाँ जाने से बहुत इंसल्ट करता है, उसके पास कलेक्शन करने के लिए जाना नहीं है। अरे हम इंसल्ट के लिए या तो हमारा सम्मान के लिए नहीं जा रहे हैं, श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। उससे कभी ना कभी उसके कान में जो श्रोतवाणी, गुरुवाणी, वैष्णव वाणी, श्री कृष्ण की वाणी उनके कर्णों में जा कर के कभी ना कभी उसका मंगल करेगा इस भाव से। तो ये होना चाहिए साधु का विचार। जो भी है, गोवर्धन पीढ़ी मुजुमदार महोदय के घर में हमारे परम गुरु महाराज जी गए थे और उन्होंने बताया कि देखिए हम ऐसा गौड़ी मठ से आए हैं, हम राधा कृष्ण के उपासक हैं। तो जैसे ही गोवर्धन बाबू ने सुना वो राधा कृष्ण के उपासक हैं, वो बोलते हैं, बहुत उत्साहित हो गए, चलिए चलिए मैं भी, हमारे घर में भी राधा कृष्ण की उपासना होती है, आपको दिखाता हूँ। तो वो बोल करके वो अपने जो ऊपर के मंजिल में राधा कृष्ण का विग्रह है, वो उन विग्रहों का दर्शन कराया। हमारे परम गुरु जी भी उन विग्रहों को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके बोलते हैं, हम राधा कृष्ण का उपासना करते हैं, यहाँ पर मेदिनीपुर में एक मठ की स्थापना करने जा रहे हैं और वहाँ पर राधा कृष्ण का विग्रह हमारे लिए रहने से अच्छा है। हम अगर ये विग्रह दे पाएंगे तो फिर हम आपका कृतज्ञ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, हमको बहुत सुख होगा और हमारे गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार बोला तो गोवर्धन बाबू ने बोला था, देखिए ये तो मेरी गृह देवता है, ये राधा कृष्ण हमारे जो घर के देवता हैं और इनको हम बहुत पीढ़ियों से जो है ये हम इनकी सेवा करते हुए आ रहे हैं और इनका बहुत संपत्ति भी है। देखिए हम ऐसा काम कर सकते हैं, आप श्री विग्रह बनवा लीजिए और हम उसका पैसा दे देंगे। देखिए हमारा परम गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व कैसा है, जो एक दरिद्र व्यक्ति को भी एक पैसा नहीं देगा। वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप जो है विग्रह बनवा लीजिए, उसका खर्चा मैं दे दूंगा। तो हमारा परम गुरु जी बोलते हैं, देखिए हमारा गौड़ी मठ के विग्रह सारे जयपुर में बनते हैं, राजस्थान में, वहाँ पर पत्थर मतलब अच्छे से बनाने वाले लोग हैं, कार्विंग लोग, तो वहाँ से बन के आते हैं। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं वहाँ से लाने का खर्चा भी मैं दे दूँगा। जो व्यक्ति मतलब
इतना कंजूस है, वो व्यक्ति बोलता है विग्रह का खर्चा दे दूंगा और विग्रह को यहाँ मंगाने का खर्चा भी दे दूंगा। देखिए, इतना ही नहीं, वो बंदे ने श्री विग्रह आया, श्री विग्रह आने के बाद विग्रह का सेवा तो दिया ही दिया था, उसके बाद विग्रह प्रतिष्ठा के लिए जो सामग्री, होम, अभिषेक, वैष्णव सेवा इत्यादि जो कुछ भी लगता है उसका भी उन्होंने सेवा दिया, और विग्रह का अलंकार के लिए उन्होंने जो जो लगते हैं वो सब दिया, और उस दिन जो महोत्सव हुआ ग्राम के विभिन्न लोग आए थे उसके लिए भी उन्होंने सेवा दिया। मतलब जो व्यक्ति इतना कंजूस, जिसके पास जाने के लिए मना कर रहे थे, वो व्यक्ति का हृदय को परिवर्तन किया हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी ने। और उसको मतलब उस व्यक्ति को हमारे परम गुरु जी ने बोला था, आप रोज मठ में आकर के हरिकथा श्रवण कीजिए। और वो मठ में आकर के श्रवण करते करते, हरिकथा श्रवण करते करते संसार के प्रति उनका मोह थोड़ा खत्म हुआ, और संसार का असार, इसमें ये असार है, इसमें कोई सार नहीं है, इसको उपलब्धि किया। और हरिभजन करना ही इस मनुष्य जन्म का एकमात्र कृत्य है, एकमात्र कार्य है। हाँ, और उसी से यथार्थ सुख और शांति का लाभ होगा, ऐसा विचार कर उन्होंने अपना जो घर का कार्य वगैरह जो है उसके ऊपर कम ध्यान देते हुए उन्होंने शुद्ध भक्ति का सदाचार अवलंबन करते हुए नाम मंत्र इत्यादि ग्रहण करके हरिभजन करना शुरू कर दिया। और गोवर्धन बाबू की जो पत्नी हैं, वो पत्नी उनके अंदर इस प्रकार का जो परिवर्तन देख करके बहुत खुश हो गए। बहुत खुश होकर के परम गुरु जी के पास आकर के बोलते हैं, आपने मेरा पति को मेरे पास वापस भेज दिया। मतलब मेरे पति जो है इस प्रकार इतना मतलब गिरा हुआ उनका ये था जो भी, तो उन्होंने बताया था कि आपने मेरे पति को मुझे वापस दे दिया। इस प्रकार देखिए, एक व्यक्ति का हृदय को परिवर्तन करना वास्तव साधु का लक्षण है। किसी को धन दे देना, किसी को गरीब को पैसा दे देना, किसी और को कुछ दे देना, तत्कालिक जो है उसको सुख प्राप्ति कराना, उसमें कोई साधुता का कोई बात ही नहीं है। हो सकता है कि निम्न स्तर के जो लोग हैं उसको साधुता मान सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में किसी व्यक्ति का हृदय का परिवर्तन करके श्री कृष्ण के चरण में समर्पित करा सकता है, वो है वास्तव साधु। हरि कथा छोड़ करके बाकी कोई भी वस्तु का प्रचार, हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो आत्मघाती का काम कर रहा है। वही आत्मघात है ना, खुदकुशी, या तो हम जो है क्या बोलते हैं उसको, खुदकुशी बोलते हैं ना जिसको, वो एक्चुअली आत्मघात वो व्यक्ति है जो श्री कृष्ण की कथा छोड़ करके अन्य अन्य कथा बोलता है, अन्य अन्य बातें बोलता है, वही एक्चुअली आत्मघात है, वही वंचक है। तो इस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी का आदर्श, तो यहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, परमारत्तम श्री गुरु महाराज जी हमारे गुरुदेव को देखकर, मतलब गुरु जी बोल रहे हैं उनके गुरु जी के बारे में, हमारे गुरुदेव को देख करके कितने लोग आकृष्ट हुए हैं, उनका सुमधुर व्यवहार से कितने लोग जो है उनके प्रति मुग्ध हो गए हैं, और जो कितने लोगों के जीवन में जो आमूल, मतलब मूल से, जड़ से जो परिवर्तन आया है, उसका वर्णना करना मुश्किल है। जो गोवर्धन पीडी मजूमदार का एक उदाहरण मात्र है, लेकिन इसका कितने लोगों में इस प्रकार परिवर्तन लेके आए, ये वर्णनातीत है, वो मतलब गणना नहीं कर सकते हैं। और 2 साल के बाद हमारे परम गुरु जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद जो अभी पहले घटना हुई, उस समय तो ब्रह्मचारी था, 1942 की बात है। 44 में हमारे परम गुरु जी ने संन्यास लिया। तो 44 में संन्यास लेने के बाद फिर जो है मेदिनीपुर, तब तक श्यामानंद गौड़ी मठ बन गया, तो श्यामानंद गौड़ी मठ में गए थे, तो वहाँ पर विश्व वैष्णव राजसभा की ओर से हमारा परमारत्तम श्री परम गुरु महाराज जी को स्वागत करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा, अभिनंदन पत्र बोलते हैं जिसको। उस अभिनंदन पत्र में इस प्रकार लिखा, श्री गुरुदेव का निर्भीकता, मतलब भय नहीं, सत्य कथा बोलने के लिए भय नहीं, भगवान का भजन करने के लिए जो संसार को त्याग करना है, बाकी लोग एक भी करना है, वो भी करना है, इसको भी कुछ करना है, उसको भी कुछ करना, ना, सत्य कथा बोलने के लिए निर्भीकता चाहिए।
जो भय होगा जिसका, वो ये बोलने से शायद मेरा फॉलोअर्स कम होंगे, मेरे कथा सुनने वाले लोग कम होंगे, वो कभी भी जो भगवत भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता है। बोलते हैं ना, जो निष्पक्ष है, निर्भीक है, वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा परम गुरु महाराज जी को बोलते हैं, उनके अंदर निर्भीकता, सत्साहस, सत्य कथा करने के लिए साहस, साहस चाहिए सत्य कथा करने के लिए। कृष्ण ही सर्वोत्तम है, उसको बोलने के लिए जो है साहस चाहिए, या तो यही रास्ता है, सत्साहस, सत्य कथा बोलने का साहस। और प्रचार करते समय साधारण लोगों को मुग्ध करने की क्षमता, और सबसे ज़्यादा अपने गुरुदेव मतलब श्रील प्रभुपाद जी का आनंद वर्धन करने के लिए वैष्णवों के प्रति प्रीति, उनका व्यवहार जो है, इस प्रकार का सुमहान गुण उनके अंदर विराजमान है। इस प्रकार जो है विष्णु वैष्णव राजसभा के ओर से उनको स्वागत करते हुए इस प्रकार अभिनंदन पत्र दिया था उनको। यह है हमारा परमाराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी का गुण का कण है, वो गुण का समुद्र है, वो तो आगाध है, उसको कीर्तन नहीं कर सकते हैं, उसका एक कण मात्र है। तो इसी प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी का और भी बहुत सारे गुण हैं। जैसे जैसे आगे समय जाता जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके परम गुरु महाराज जी की जो गुण महिमा जो हमारे गुरु जी ने दर्शाया है ना, एक परम मतलब साधुओं का दर्शन भी एक दूसरा साधु ही दे सकता है। तो हमारा गुरु जी ने जैसे उनका दर्शन कराया, वो उनके वाणी के द्वारा वो हम आगे श्रवण करेंगे। अभी जो है हमारे परमारत्तम श्री परम गुरु महाराज जी की हरि कथा जो पिछले भाग में हमने श्रवण किया था, उसका जो है कंटिन्यूशन अभी करेंगे। जो अगर आप लोगों को याद है तो कथा का विषय वस्तु रखा कि आत्मधर्म ही वास्तविकता में विश्व शांति और एकता स्थापन करने में समर्थ है। अभी सुनते हैं 1-2 मिनट हमारा परम गुरु महाराज जी की मुखारविंद से निकली हुई हरि कथा, उसके बाद उसकी जो हिंदी अनुवाद। অর্থনীতির দ্বারা সমাধান করব, যতদিন পর্যন্ত চিত্তে কাম ছাড়বে, কাম মানে ভোগ প্রবৃত্তি ছাড়বে, ততদিন শান্তি সম্ভব না। নজাত কাম কামানাম উপভোগে সাহায্য, উপভোগের দ্বারা কামের সাধ্য হবে না। আমি যদি মনে করি যে আমার এখন 100 টাকা আছে, 1000 টাকা আমার মাসে হলে আমি আর কিছু চাই না, আমি শান্তি হবে না। সেই শতপতি ষষ্ঠপতি হয়ে গেল কিছুদিন বাকি, শান্তি নাই। সে তখন ভগবানকে ডাকছে যে আমার 1000 টাকা দিতে হয়, আমার শান্তি। আর আমি কিচ্ছু চাই না ভগবান, মাসে আমার 1,00,000 টাকা, মাসে তার 1,00,000 টাকা আমদানি হতে লাগবে, শান্তি নাই। কোটি টাকা হলে আর কিছু চাই, কারণ আমার স্ট্যান্ডার্ডটা বদলে গেল, তো আমার খরচা অনেক বেড়ে গেছে, যদি আয় বেড়েছে খরচা অনেক বেড়ে গেছে। কোটি টাকা হলে তার কিছু চাই। যেই কোটি টাকা তার আয় হলো, তখন বলে রাজ্য হলো, রাজ্য বলে তোমার সাম্রাজ্য হলো, তার পৃথিবীটা, তারপরে দেবতাদের রাজ্য, স্বর্গাদি সব পেলে শান্তি হচ্ছে। এই জন্য বলছে নজাত কামম কামানা উপভোগের শান্তি, অভিশাপ কৃষ্ণবর্তী ভূয় এবা বিবর্ততে। অগ্নিকুণ্ডে যদি ঘৃত ঢালা হয়, যতই ঘি ঢালতে থাকবেন সব बातें छटना। हमने पिछले भाग में श्रवण किया था कि देखो, साधारण लोग अगर बोलें, आप लोग बोल रहे हैं आत्मधर्म ही शांति और एकता का स्थापना कर सकता है विश्व में। अरे जो वस्तु आत्मा जो देखा ही नहीं किसी ने, जिसका अस्तित्व है कि नहीं पता नहीं है, जिसका कोई सत्ता ही नहीं है, तो वो भला उसका धर्म क्या हो सकता है? तो आपका वो मतलब विषय ही गलत है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, विश्व शांति कर सकते हैं राजनीति के द्वारा या तो अर्थनीति के द्वारा, लेकिन आत्मधर्म क्या है?
इस प्रकार कोई लोग बोल सकते हैं। तो हमने श्रवण किया था पिछले सप्ताह में कि राजनीति के द्वारा एकता या शांति स्थापना करना असंभव है। क्यों? राजनीति का प्रथम शिक्षा ही ये है, ये उसका है, ये मेरा है। प्रहलाद महाराज ने उसको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था। जो अपना गुरु षंड और अमर्क राजनीति ये सब शिक्षा दे रहे थे, उसको जो है ये शारीरिक है समझ करके उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो हमारे वहाँ पर परम गुरु जी बोल रहे हैं कि देखो, उनके अंदर ये हिंसा प्रवृत्ति स्वाभाविक है राजनीति में। वो शिक्षा तो यही देता है, ये उसका एरिया है, ये मेरी एरिया है। तो इसीलिए उसके द्वारा कभी भी शांति स्थापना कर सकते हैं, उसका कोई मतलब मूल ही नहीं है, मतलब संभव ही नहीं है। तो अभी दूसरा विचार कर रहे हैं, अर्थनीति। अगर कोई बोले अर्थनीति के द्वारा मैं समाधान कर लूँगा, तो परम गुरु जी बोलते हैं जब तक हमारे हृदय में काम की प्रवृत्ति है, काम मतलब भोग करने की प्रवृत्ति है, तब तक शांति संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बताते हैं, राजा ययाति के द्वारा बोली गई, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन संयते। मतलब उपभोग के द्वारा, उपभोग मतलब विषयों को भोग करके विषय वासना से नहीं बच सकते हैं, है ना। मैं बोलूं कि हाँ विषयों को भोग करके मैं विषयों के ऊपर जय कर लूँगा, बोलते नहीं, कभी भी संभव नहीं है। हमारे परम गुरु जी एक उदाहरण देते हैं, देखिए मेरे पास 100 रुपये है, तो मैं बोलूँगा कि महीने में 1000 रुपये तो हो जाए तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। वो शतपति से सहस्त्रपति हो गया, मतलब एक महीने में 100 रुपये कमाने वाला अब महीने में 1000 रुपये आना उसका शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद ही शांति नहीं है, तो भगवान को बोलता है वो, प्रभु अभी मेरा 1 लाख हो जाए तो बस, मैं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं लगेगा, बस 1 लाख महीने में, अब मैं शांति में रहूँगा, मुझे शांति मिलेगी। 1 लाख रुपए में मिल गया, शांति नहीं है। अब वो बोलेगा भगवान कोटि रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए छोड़ करके और मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 करोड़ रुपए दिला दो, बस उससे मुझे शांति है। तो बोलेगा परम गुरु जी बोलते हैं, देखिए अब मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, तो खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो 100 रुपये था, कम स्टैंडर्ड था, अभी कोटि मतलब 1 लाख रुपए है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा और खर्चा भी बढ़ गया, इसलिए बस मेरे को आप 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं खुश हूँ। जैसे ही उसको करोड़ रुपए मिलता है, वो बोलेगा एक राज्य चाहिए, राज्य मिलने से साम्राज्य बोलेगा, साम्राज्य के बाद बोलेगा पृथ्वी भी मिल गया, उसके बाद देवताओं का राज्य चाहिए, स्वर्ग आदि, ये सब पाने से मुझे शांति मिलेगी। मतलब परम गुरु जी बोल रहे हैं कि मतलब काम वासना को उपभोग करके काम वासना के ऊपर कोई भी जय नहीं कर सकता है। वो जितना आप काम वासनाओं में घुसेंगे उतना ही कामना वासना और बढ़ता जाएगा। बोलते हैं इसीलिए भागवत में ययाति राजा ने बोला, न जातु कामम कामानाम उपभोगेन संयते, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। मतलब अग्निकुंड में अगर कोई घी डाले तो क्या कोई उसका बोल सकता है घी डालने से अग्नि जो है बुझ जाएगा, आग बंद हो जाएगा? जितना अग्नि डालोगे उतना ही आग बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार काम वासना भी जितना ही इंद्रियों को देता रहोगे, इंद्रिय इतना और मांगता रहेगा, कामना वासना और बढ़ता जाएगा। चलिए इसके बाद हमारे परम गुरु जी क्या बोलते हैं सुनते हैं, उसके बाद आगे की जो है अनुवाद। তৎকচ্ছলে বলতে পারেন যে অগ্নিকুণ্ডটা ছোট হয়, বেশি করে ঘি ঢেলে দেয়, নিভে যাবে, ঠিক আছে, যুক্তি সিদ্ধ করে।
কামের মধ্যে যদি এমন দেওয়া যায় বস্তু যেটার আর সীমা নাই, সেটি এবারে পূর্ণ বস্তু। আমার যদি কামনা থাকে সেইখানে যদি পূর্ণ বস্তু পাওয়া যায়, অসীম বস্তু পাওয়া যায়, তাহলে আর কামের চারণা থাকবে। এটা আমি যুক্তি সিদ্ধ বলে পারি। সে পূর্ণ অসীম বস্তু হবে। ওই যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদম প্রাপ্তম ভবতি, যস্মিন জ্ঞাতে সর্বমিদম বিজ্ঞাতম ভবতি। যাকে পেলে সব পাওয়া, যাকে জানলে সব জানা, তাকে জানো, সেটিকে ব্রহ্ম বস্তু, পূর্ণ জ্ঞান, পরমাত্মা। পূর্ণ জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলে, পূর্ণ জ্ঞানকে পরমাত্মা বলে, তাকে ভগবান বলে। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं जगज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यहाँ पर हमारे गुरुजी बोलते हैं, परम गुरुजी, कि देखो, अगर कोई युक्ति दे, तर्क करे कि देखिए आपका अग्निकुंड छोटा है तो उसमें ज़्यादा घी डाल दीजिए, ज़्यादा घी डालने से तो फिर आग तो बंद हो जाएगा। तो परम गुरुजी बोलते हैं हाँ, ये युक्ति सिद्ध है, ये हम मान सकते हैं। जो काम के अंदर इस प्रकार एक वस्तु डाल दिया जाए जिसकी सीमा नहीं है, जो परिपूर्ण वस्तु है, तो वो काम वासना बंद हो जाएगा। मतलब जो कामना वासना हमारे अंदर है उसको पूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाए, असीम वस्तु प्राप्त हो जाए, तब काम का ताड़ना और नहीं रह सकता है। मतलब काम का जो पीड़ा, उत्पीड़ा जो है और नहीं रह सकता है ना। जो पूर्ण वस्तु या असीम वस्तु अगर मिल जाए तो फिर काम का ताड़ना या पीड़ा और नहीं उसको ये कर सकता है। ये हम मान सकते हैं, युक्ति सिद्ध है, ये युक्ति के बाहर नहीं है। तो अब बात यह है कि वो पूर्ण वस्तु या असीम वस्तु कौन है? वो भगवान है। भगवान ही पूर्ण वस्तु है, क्योंकि वहाँ पर बताया यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तं भवति, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानं भवति। जिनको प्राप्त करने से सब प्राप्त हो जाता है, जिनके ज्ञान प्राप्त करने से, जिनके ज्ञान होने से और कोई ज्ञान का कमी नहीं रहता है, वो उसको जानो। वो कौन है? बोलते तदेव ब्रह्मा, वो ब्रह्मा, वो पूर्ण वस्तु है, वो पूर्ण ज्ञान है, परमात्मा है। वो पूर्ण ज्ञान को ही ब्रह्मा बोलते हैं, वो पूर्ण ज्ञान को ही परमात्मा बोलते हैं, वो पूर्ण ज्ञान को ही भगवान बोलते हैं। भागवत में श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस श्लोक की व्याख्या अभी गुरुजी, परम गुरुजी क्या बोलेंगे, इसको श्रवण करेंगे। যারা তত্ত্ববিদ, তত্ত্ববিদ বলে কাকে? তদ্বস্তুর ভাবটা যারা জানেন তারা যে তত্ত্ববিদ। তদ্বস্তু কোনটা? যেটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় তাকে বলে তৎ, আর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যেটা তাকে আমরা ইদম বলি। এই আর যেটা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না, জানতে পারছি না, সেগুলো সেই উদ্দেশ্য করি দ্যাট, তৎ মানে দ্যাট। তার ভাব যেটা, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর ভাব যেটা, তাকে বলে তত্ত্ব। বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম, যারা তত্ত্ববিদ তারা তাকে বলছেন তত্ত্ব। কাকে? যৎ জ্ঞানম অদ্বয়ম, যেটা হচ্ছে অদ্বয় জ্ঞান, অখণ্ড জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান, অসীম জ্ঞান, তাকে বলছেন তত্ত্ব। সেটি কোন পরিভাষার দ্বারা বর্ণিত হয়? ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি সত্যতি। সেই পূর্ণ জ্ঞান, অসীম জ্ঞান বা তত্ত্ব ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা, পরমাত্মা শব্দের দ্বারা বা ভগবান শব্দের দ্বারা রচিত। সুতরাং সেই পূর্ণ বস্তুটি লাভ হলে ওদের অভাব হতে পারে, সেখানে চাহিদা থাকবে না। কেউ যস্মিন প্রাপ্তের সর্বমিদম, আর তার বাইরে কিছু নেই। তার বাইরে যে কিছু থাকতো একটা চাহিদা থাকতে পারত, তার বাইরে কিচ্ছু নেই। যদি থাকে তা পূর্ণ নয়,
তার বাড়ি যদি থাকে কিছু তাহলে তিনি অসীম নয়। অসীমের বাড়িগুলো থাকতে পারে না, তাহলে তো সীমিত হয়ে যাবে। এই জন্য পূর্ণ বস্তু বা অসীম বস্তুগুলি তারা চাহিদা থাকতে পারে। এখন সেই ভগবান বা পূর্ণ বস্তু প্রাপ্তি যদি হয় তবে কামের চালনা হবে। আর তা না হলে ওই সহস্রবিচ্ছতি সতী সহস্রী লক্ষণীয়তে রক্ষা জীব শত একদম রাজ্যস্থ স্বর্গমিয়তেন চলতে পারে। এইভাবে কামের চালনা চলছে, শান্তির কোন সম্ভাবনা নাই। সেই यहाँ पर हमारे परम गुरु जी बोल रहे हैं, जो श्लोक है ना, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वमेत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसकी थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमको अच्छे से श्रवण करना है, क्योंकि सिद्धांत जानने के लिए चित्त में आलस नहीं करना चाहिए। चित्त में आलस करेंगे तो फिर वो जो है वास्तव संबंध ज्ञान नहीं हो पाएगा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, माया क्या है, ये तीनों के बीच में आपस का संबंध, कोई संबंध ज्ञान बोला जाता है। तो थोड़ा सा एक ध्यान दे करके हम श्रवण करने का कोशिश करें इसको। इस श्लोक की व्याख्याएं बोलते हैं, तत्वविद किसको बोलते हैं? तत्वविद मतलब पहले तत्व वस्तु क्या है उसके बारे में आलोचना करना पड़ेगा। तत्व मतलब तत्व वस्तु का भाव को जो जानते हैं उनको तत्वविद बोलते हैं, है ना। तो तत्व वस्तु क्या है वो पहले जानेंगे तो फिर तत्वविद कौन है मालूम पड़ेगा। तत्व मतलब जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है उसको बोलते हैं तत्व। जैसे बोलते हैं जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य उसको बोलते हैं इदम, मतलब दिस, ये है ना। और जो इंद्रियों के द्वारा जो संभव नहीं है जानना, देख नहीं पाते हैं, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो बोलते हैं तत्। तत् मतलब वह, दैट, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना दैट। तत् माने दैट, तत् माने वह वस्तु को, उस वस्तु को जो जानते हैं। क्या उस वस्तु मतलब क्या है? जो इंद्रियों के बाहर का वस्तु, उस वस्तु को। इस वस्तु मतलब इस जगत का हो गया, उस वस्तु मतलब जगत के बाहर का वस्तु, उसको बोलते हैं तत्व। तत्वविद मतलब क्या है? जो उसके भाव को जानते हैं, इंद्रियातीत वस्तु का भाव को जो जानते हैं उनको तत्वविद बोलते हैं। वदन्ति तत् तत्वविदस्, मतलब जो तत्वविद है, तत्ववेत्ती लोग हैं, तत्व को जानते हैं, वो बोलते हैं तत्व क्या है। वो लोग तत्व किसको बोलते हैं? जो तत्व वस्तु को जो जानते हैं, मतलब उस वस्तु को जो जानते हैं, वो तत्व किसको बोलते हैं? हमारा परम गुरु जी बोलते हैं किसको तत्व बोलते हैं? तत्व मतलब यत् ज्ञानम अद्वयम, मतलब अद्वय ज्ञान को, अखंड ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को, असीम ज्ञान को, उसको तत्व बोलते हैं। तत्व वस्तु मतलब वही है, अद्वय ज्ञान, अखंड ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, असीम ज्ञान, उसको बोलते हैं तत्व। तो वो तत्व वस्तु कौन सी परिभाषा के द्वारा वर्णित है, मतलब कौन सी परिभाषा उसको सूचित करता है? बोलते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो पूर्ण ज्ञान, असीम ज्ञान व तत्व को ब्रह्म शब्द के द्वारा, परमात्मा शब्द के द्वारा व भगवान शब्द के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब वो पूर्ण वस्तु को लाभ करने से, मतलब प्राप्ति करने से और कोई अभाव नहीं रह सकता है। वहाँ पर और कोई चाहिदा नहीं हो सकता है। पूर्ण वस्तु को प्राप्त करने के बाद और कोई चाहिदा नहीं रह सकता है। क्यों? यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तं भवति। देखिए हमारा परम गुरु जी कितना युक्ति के साथ इसको समझा रहे हैं, एक के बाद एक शास्त्र की युक्ति दे करके। इसलिए हमारा गुरु जी ने वो उनके बोध चरितामृत में लिख दिया, जिस युक्ति के द्वारा लोगों को आकर्षित करके आधुनिक जो युक्ति देते हैं उनका भी मुंह बंद कराने का जो हमारा गुरु जी की जो क्षमता है, वो मतलब वो दक्षता, वो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है।
इसलिए यहाँ पर युक्ति दे रहे हैं, देखिए, जिनको प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जिनके बाहर और कुछ नहीं है। क्यों? अगर उनके बाहर कुछ वस्तु का अस्तित्व है तो चाहिए रह सकता है, लेकिन उनके बाहर तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए उनके बाहर कुछ है तो फिर वो पूर्ण नहीं बोला जा सकता है, उनको असीम नहीं बोला जा सकता है। पूर्ण वस्तु के बाहर, असीम वस्तु के बाहर कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है, नहीं तो वो सीमित हो जाएंगे, वो असीम वस्तु है। इसीलिए उस पूर्ण वस्तु को, उस असीम वस्तु को प्राप्त करने से और कोई चाहिदा नहीं रह सकता है। वो पूर्ण वस्तु कौन है? भगवान ही है। मतलब वो भगवान को प्राप्त करने से और काम का ताड़ना, काम का पीड़ा नहीं रह सकता है। पहले वो श्लोक बता दिया ना कि जो अग्निकुंड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अग्नि दे दिया, मतलब पूर्ण वस्तु को दे दिया, तो फिर वो आग बुझ जाएगा, काम का ताड़ना कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो पूर्ण वस्तु है भगवान। वहाँ पर जो है और कोई चाहिदा 100 रुपये मिल जाए, 100,000 रुपये मिल जाए, लाख रुपये मिल जाए, कोटि मिल जाए, राज्य मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, कुछ भी नहीं चाहिदा रहेगा। वो तो असीम वस्तु प्राप्त हो गया, उसके ऊपर और क्या है उसको प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इस प्रकार मतलब तत्व वस्तु को जानने पर भगवान के प्रति शरणागति होने से काम का ताड़ना वहाँ पर और नहीं रहेगा। इसीलिए वहाँ पर शांति संभव है। नहीं तो जब तक काम की ताड़ना है, शांति का कोई संभावना नहीं। अपने आप में शांति नहीं है तो विश्व शांति कहाँ से लेके आएगा? हम बात कर रहे हैं विश्व शांति की। जब काम का ताड़ना है, अपना हृदय के अंदर शांति नहीं है, तो दूसरों का शांति कैसे ला पाएगा? इस प्रकार यहाँ पर हमारा गुरुजी ने, परम गुरुजी ने बताया कि राजनीति के द्वारा, पिछले हफ्ते हमने सुना था, शांति का स्थापना नहीं किया जा सकता है। अभी जो है इस बार हमने सुना अर्थनीति के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। आगे आत्म तत्व के बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।